हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो बेटा आज हम आपकी 8वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं, जो कि 25 नवंबर के लिए है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा धातु एवं अधातु। अब तक हमने धातु और अधातु के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि उन सबको जो है रिवीजन हम करेंगे, धातु और धातु के भौतिक गुणों के पुनरावृत्ति। ठीक है, तो गुण इसमें हाँ गुण लिख रखे बेटा। दिखावट के आधार पर धातु कैसी होती है, धातु कैसी, अवस्था के आधार पर कैसी होती है, कठोरता के आधार पर कैसी होती है, ये सब हम पढ़ेंगे बेटा। तो देखिए दिखावट की बात करें तो धातुएं चमकीली और चमकदार होती हैं, और अधातु क्या होती है, मलिन या चमकदार नहीं होती, आयोडीन को छोड़कर। सिर्फ आयोडीन एक ऐसी धातु है जो चमकदार होती है, बाकी सब कोई भी धातु चमकदार नहीं होती, मलिन होती। अगर अवस्था की बात करें तो धातुएं सामान्यतः ताप पर ठोस होती हैं। कैसी होती धातुएं, ठोस होती है, परंतु पारा कमरे के तापमान पर क्या होता है, तरल अवस्था में होता है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अगर अधातु की अवस्था की बात करें तो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती हैं। ठीक, अगर कठोरता की बात करी जाए, कठोरता के गुण की बात करिए तो धातुओं की बात करते हैं तो सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती है। और सोडियम, पोटेशियम तो इतनी मुलायम होती हैं कि इनको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है जी। अब अधातु की अगर बात करें तो अधातुएं क्या होती हैं, नरम या भंगुर होती हैं। कैसी होती हैं, नरम होती हैं या भंगुर। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता की बात करें अगर बेटे तो धातुएं क्या होती हैं, आघातवर्धीय होती हैं, यानी कि इनको पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। जबकि अधातु की बात करें तो ये नरम होने के कारण चोट करने पर टूट के बिखर जाती हैं, अतः ये आघातवर्धीय नहीं होती हैं। तन्यता की बात करें, तन्यता का मतलब होता है बेटा खींचकर लंबा तार बना सकते हैं। तो सभी धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं। सामान्यतः सभी धातु क्या होती हैं, तन्य होती हैं, जबकि अधातु तन्य नहीं होती, तन्यता गुण नहीं दर्शाती, यानी तन्य नहीं होती। अगर चालकता की बात करें, यानी कि विद्युत का चालन करती हैं, उष्मा का चालन करती हैं कि नहीं करती, तो धातु जो होती हैं वो उष्मा और विद्युत दोनों का चालक करती है, दोनों के लिए सुचालक होती हैं। जबकि अधातु क्या होती है, उष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती, कुचालक होती हैं, वो सुचालक नहीं होती हैं। ठीक है, ध्वनिक की बात करें, यानी कि टकराकर आवाज उत्पन्न करती है कि नहीं करती हैं, तो ये ध्वनिक होती है। धातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं, जिसकी वजह से इनका प्रयोग घंटियां बनाने में किया जाता है, घंटियों में किया जाता है। ठीक है, ताकि आवाज उत्पन्न करें, जोर से सुनाई दे दूसरों तक भी। ठीक है, मंदिर की घंटियां होती हैं या स्कूल की घंटियां होती हैं, वो आपकी धातुओं से बनाई जाती हैं। अधातु की बात करें तो अधातु ध्वनिक नहीं होती, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, यानी किसी से टकराती है तो ये आवाज उत्पन्न नहीं करती। उदाहरण की बात कर रहा है क्या, तो उदाहरण में धातु के उदाहरण क्या है, लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है आपके धातुओं के उदाहरण हैं। अगर अधातु की बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये सब क्या हैं आपके अधातु के उदाहरण हैं। तो अब देखते हैं बेटा इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वयं को जांचिए। कहता है दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। दो धातुओं के नाम लिखने हैं जिनको आप आसानी से काट सकते हो। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या है। हम यहाँ इसका आंसर लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सोडियम और पोटेशियम होते हैं जिनको आसानी से आप चाकू से काट सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बेटा, सोडियम लिख देंगे और क्या लिख देंगे आप, पोटेशियम। ठीक है बेटा, सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन, मंदिर की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं। जो मंदिर की घंटियां होती हैं वो धातु की क्यों बनाई जाती है। तो हमने पढ़ा कि धातुएं क्या होती है, ध्वनिक होती हैं, इसलिए घंटियां धातु की बनाई जाती हैं। धातुएं क्या होती हैं बेटा, ध्वनिक होती हैं। इसका आंसर हम यही लिख देते हैं। आंसर की बात करें तो क्या लिखेंगे, धातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं, ध्वनिक
होती हैं, इसलिए घंटियाँ किसकी बनाई जाती हैं बेटा? धातुओं की बनाई जाती हैं, इसलिए घंटियाँ धातुओं की बनाई जाती हैं। ठीक है बेटा, धातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक होती हैं, इसलिए घंटियां धातुओं की बनाई जाती हैं। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया बेटा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। हमारे आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातु या अधातु के हमें नाम लिखने हैं बेटा तीसरे क्वेश्चन में। तो लिख देते हैं इसका आंसर बेटा। अभी हमने पढ़ लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पहले बात करते हैं धातु की। किसकी बेटा? धातु की। तो धातु में आपका क्या आता है बेटा? लोहा। क्या आता है? लोहा। और क्या आता है बेटा? सोना। और क्या आता है? सिल्वर। क्या आता है आपका? सिल्वर। और क्या है आपका बेटा? कॉपर। ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब धातु हैं। ठीक है, अधातु की बात करें बेटा, अधातु लिखनी है हमें। अधातु में क्या लिख दोगे बेटा? कार्बन। क्या लिख दोगे आप? कार्बन। ठीक, कार्बन के बाद आप क्या लिख दोगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। क्या लिख दोगे आप? क्लोरीन। ठीक है ये। और क्या लिख दोगे आप? नाइट्रोजन। क्या लिख दोगे? नाइट्रोजन। और क्या लिख दोगे? ऑक्सीजन। तो 4 धातु के नाम लिखने थे, तो बेटा हो गए ये आपके 4, कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो 4 तो हमारे पास बेटा ये धातु होगी, लोहा, सोना, सिल्वर, कॉपर। और 4 हमारे पास धातु होंगे, कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए कहता है धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा दिखावट के आधार पर, अवस्था के आधार पर, कठोरता के आधार पर, आघातवर्धकता, तन्यता, चालकता के आधार पर हम अंतर लिख सकते हैं। ये सारे के सारे हमने अंतर ही तो पढ़े। तो देखिए इसका आंसर क्या लिख देंगे हम। तो बेटा ये यहाँ से आप यहीं तक लिख देना बेटा। 4 अंतर बहुत हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, दिखावट के आधार पर धातु अधातु लिख देना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बेटा। तो दिखावट के आधार पर बात करें तो धातु क्या होती है बेटा? चमकीली होती हैं, चमकदार होती हैं। अधातु क्या होती है? मलिन होती है, इनकी चमकदार नहीं होती। अवस्था की बात करें तो धातु कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। ठीक है जी, किसको छोड़कर? सिर्फ पारे को छोड़कर। जबकि अधातु क्या होती हैं? ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाई जाती है कमरे के तापमान पर। कठोरता की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। सिर्फ सोडियम, पोटेशियम होती हैं जो कठोर नहीं होती या मुलायम होती हैं कि चाकू से कट जाती हैं। अधातु क्या होती हैं? भंगुर होती हैं, नरम होती हैं। आघातवर्धनीयता की बात करें तो धातुएं क्या होती हैं? आघातवर्धनीय होती हैं, जबकि अधातु क्या होती हैं? आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। तो 4 अंतर आपके लिए बेटा बहुत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा। कहता है एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। बेटा धातु का नाम बताना, कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे, हमने पढ़ रखा है ऊपर, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या होती है बेटा? द्रव होती है। पारा बोल देते हैं बेटा या मरकरी बोल देते हैं उसको? क्या बोल देते हैं? पारा या मरकरी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, मरकरी। तो इस तरह से आपका ये आपकी क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। इस तरह से आपकी आज की पूरी वर्कशीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।